जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। मकर राशि वालों, आप सभी का हृदय से अभिनंदन है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, इस 2025 में यह एक छोटी सी चीज अपने गले में पहन लेना, उसके बाद जो होगा उसे देखकर आप खुद भी चौंक जाएंगे। आपके आसपास की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जाएं सिर पर पैर रखकर भाग जाएंगी। आप पूर्ण रूप से पवित्र और शुद्ध हो जाएंगे। ईश्वर की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपकी ओर आकर्षित होने लगेगी। जी हाँ बंधुओं, इस एक चीज का इतना अधिक महत्व है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा कवच भी कहा जाता है, जो माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। इसे महामाई का महारक्षा कवच के नाम से भी जाना जाता है। इस एक चीज का शास्त्रों में बहुत बड़ा विधान है। बस अब समय आ गया है जब आप इसे अपने गले में धारण करें। जी हाँ बंधु, इस एक चीज का प्रयोग करने का विशेष विधि विधान है। कुछ विशेष मंत्र हैं और विशेष विधि के साथ जब आप इस एक चीज को अपने गले में धारण कर लेंगे तो इसका प्रभाव तुरंत कुछ ही घंटों में आपको अपने ऊपर महसूस होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ बंधु, कुछ प्रमुख संकेत रहेंगे जिन्हें हम आपको बताएंगे आगे कार्यक्रम में, जो आपके ऊपर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि यह एक चीज अब काम करना शुरू कर चुकी है। अब जब समय काल सब बदल चुका है, नया वर्ष आ चुका है, तो अब आपके जीवन में भी कुछ नया, कुछ बड़ा अवश्य होना ही चाहिए। आखिर कब तक आप जीवन में संघर्षों परेशानियों से जूझते रहेंगे? बंधु, हम आपको बता दें कि पिछला पूरा वर्ष आपने बहुत कुछ सहा है। परेशानियां जो बहुत ही विचित्र सी थी। कहने का मतलब यह है कि ऐसी तकलीफ, ऐसी परेशानियों में आप फंसे जिनके बारे में किसी से कह भी नहीं सकते थे और जिनको सह पाना भी मुश्किल था। कहीं आपका पैसा फंस गया, कहीं लोगों ने आपसे काम करवा लिया और आपको पैसा ही नहीं दिया, और कहीं पर आपने जिसकी मदद की उसी ने आपको धोखा दे दिया। कहीं पर रिश्ते नातों ने आपका मान सम्मान नहीं रखा। कहने का मतलब यह है कि भांति भांति से अलग अलग प्रकार से आप नाना प्रकार की पीड़ाओं को सहते चले आए। लेकिन सबसे बड़ी बात इस 2024 में यह रही कि आपके सपने सारे के सारे टूट गए, उम्मीदें समाप्त हो गईं और इस वर्ष ने आपको इतनी बुरी तरीके से तोड़ा कि आज आप पूरी तरीके से ऊर्जाहीन हो चुके हैं। भविष्य की उम्मीदें समाप्त हो चुकी हैं। मन आपका दुखी और खिन्न रहने लगा है। आखिर कोई कितना सह सकता है? आपकी भी तो कोई सीमा है। लेकिन बंधु, अब आप चिंता न करिए। नया वर्ष बहुत ही सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ आया है। यह मंगल को समर्पित है और मंगल ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं, शक्ति के लिए, उपलब्धियों के लिए, सारी इच्छाओं के सही समय पर पूर्ण होने के लिए जाने जाती है। जी हाँ बंधुओं, तभी तो इनका नाम मंगल है। हनुमान जी इनके आराध्य हैं। तो बस बंधुओं, अब जब समय बदल गया है, आप भी अपने समय को बदल डालिए। रातों रात चमत्कार चाहे हो या ना हो, परंतु आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपके जीवन में चमत्कार अवश्य होंगे। बस करना आपको यह होगा कि जिस प्रकार हम हर एक पल आपको कुछ नया बताते हैं, कुछ बहुत ही ज्ञानवर्धक चीजें समझाते हैं, उपाय और क्रियाएं बताते हैं, इन्हें आपको पूरी लगन और मेहनत के साथ, पूरे भाव के साथ करते रहना है। जी हाँ बंधुओं, आप काम तो कर ही रहे हैं, मेहनत कर ही रहे हैं। काम धंधे व्यापार में तो आपने अपने आप को झोंक ही रखा है, कोई कसर कहां बाकी छोड़ी है। बस जरूरत है तो ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की, नकारात्मकताओं को दूर भगाने की। और इस वर्ष आप इस कार्य में जरूर सफल हो जाएंगे, क्योंकि अब हनुमान जी आपकी मदद के लिए आ चुके हैं। मंगल देव जो कि सेनापति हैं, अब सेनापति का तो कार्य ही होता है दुष्टों से लड़ना और रक्षा करना। तो आपकी भी नकारात्मक ऊर्जाओं को
इस वर्ष आप स्वयं कुछ उपायों की मदद से भगाने में कामयाब रहेंगे, अपना ऊर्जा क्षेत्र साफ करने में कामयाब रहेंगे। जी हाँ बंधु, तो बस इन उपायों क्रियाओं को ध्यान से समझना है और नियमबद्ध तरीके से करते जाना है। जी हाँ बंधुओं, जब आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। चाहे कोई हमारा योगदान इसमें हो या ना हो, बस आपके जीवन में खुशियों की बहार आ जाए तो हमें खुशी इसलिए होगी कि आखिर माई का एक भक्त खुश हो गया, महामाई की कृपा उसके ऊपर बरसने लगी, एक माँ का प्रेम पूर्ण आंचल ने छाया कर दी आपके जीवन में। जी बंधु, और जब माई किसी पे कृपा करती है तो हमें बहुत सुख मिलता है, क्योंकि हम तो माँ की छाया में ही पलने वाले हैं, उनकी ही देन है, उनका ही सर्वस्व हमने अपने जीवन में महसूस किया है। तो हम बहुत भावुक हो जाते हैं जब नाम आता है हमारी माई महामाई का। तो बंधुओं, आपको हम जो आज इस कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं, यह बहुत ध्यान से सुनना है, हर एक बात को अच्छी तरह से दिमाग में बिठाते जाना है, और जो चीजें समझ में ना आए उन्हें नोट करते चलना है या दोबारा से वीडियो में देख लेना है। कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण होंगी, बाद में फिर आप फोन करके पूछते हैं या मैसेज करके पूछते हैं तो समय नहीं होता, तो हम बहुत सारे लोगों का जवाब नहीं दे पाते हैं, देर सवेर जवाब दे पाते हैं, तब तक समय और काल गुजर जाता है। तो हम अपने वीडियो कार्यक्रम में सारी बातें इसीलिए विस्तार से बताते हैं कि प्रश्न करने की कोई गुंजाइश ही ना बाकी रह जाए। इसलिए आप पूरे धैर्य के साथ कार्यक्रम को देखें, ठंडे दिमाग से देखें, सब समझने की कोशिश करें। जी हाँ बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम दो बातों पर आधारित है। पहला, जीवन से संपूर्ण नकारात्मकताओं को समाप्त कर देना, और दूसरा कि किस प्रकार स्थायी लक्ष्मी को अपने घर में निवास स्थान देना, अपने जीवन में आकर्षित करना। जी हाँ बंधु, और ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं जो आपके जीवन में अत्यंत आवश्यक हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार किसी मरीज को दवाई की आवश्यकता होती है, औषधि की आवश्यकता होती है। तो बंधु, हम बस आपसे यही चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखें, पूरे धैर्य के साथ देखें, ठंडे दिमाग से देखें। तो चलिए बंधु, महामाई का नाम लेते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। यह आपका भाव ही मां का प्रेम आपकी ओर लेकर आएगा बंधुओं, और तो कुछ है ही नहीं जो हम मां को दे सके सिवाय अपने भाव के। तो इसमें भी क्या कंजूसी करना, लिख डालिए। हम जब 3 बार कहें तो आप तो 6 बार लिखिए, क्या इसके पैसे तो लग नहीं रहे, जरा सी मेहनत ही तो है, बस हमारा भाव है, लिख डालिए। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि यह धाम से जुड़ा चैनल है। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप ना केवल हमारे बल्कि महामाई के परिवार के सदस्य बनेंगे, धाम से जुड़ जाएंगे। फिर जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान धाम पे चलते ही रहते हैं, इनका कुछ ना कुछ पुण्य, इनका हिस्सा आपको मिलता रहेगा, क्योंकि आप परिवार के सदस्य जो बन गए हैं। इसलिए इस मौके को ना चूकें। तो जब आप चैनल सब्सक्राइब करें तो कमेंट में यह अवश्य लिखें कि मैं भी माँ के परिवार का हिस्सा हूं, ऐसा अवश्य लिखें। इससे होगा कुछ नहीं, माँ तो सब जानती हैं, बस हमें देखकर बहुत अच्छा लगेगा, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि हमने माँ के परिवार में कुछ नए बालक जोड़ दिए हैं। तो बस इन सब बातों को ध्यान से समझिए। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, मुख्य विषय को प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, अब ध्यान से सुनना। जीवन में जब भी हमें कृपा की जरूरत होती है, सकारात्मकता की जरूरत होती है, तो पहले हमें अपनी साफ सफाई करनी पड़ती है। जब कोई त्योहार आता है, दिव्य शक्तियों का पूजन का समय आता है, तो हम अपने घरों को कैसे चमकाते हैं, स्वयं भी स्नान करके नए और धुले हुए कपड़े वस्त्र पहनकर बैठते हैं कि नहीं? बिल्कुल वैसे ही आपको धन लक्ष्मी को आकर्षित करना है, अपने सुखों को आकर्षित करना है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति है यानी कि सबकी बुद्धि एक जैसी चले, प्रेम पूर्ण चले, विचारों में तालमेल रहे, ऐसी बुद्धि को आकर्षित करना है। तो यह आसान कार्य नहीं है, सभी यही चाहते हैं परंतु मिलता नहीं है। प्रयास तो सभी करते हैं, फिर भी प्रयास लोगों के असफल होते हैं, घरों में झगड़े होते रहते हैं, विवाद होते रहते हैं, पति पत्नी में बीच में नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती। तो सोचो कहां सुमति है,
तो कोई सुमित नहीं है। तो बंधुओं, आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। अपने घर की सफाई कैसे करनी है। 3 स्थान है जहां भूल कर भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। इस नए वर्ष पर आपको इन 3 स्थानों पर बहुत गौर करना है। पहला, आपके घर का ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान क्या है, नाम से ही समझ लीजिए, ब्रह्म का स्थान है, ईश्वर का स्थान है। आपके घर का ठीक बीचों बीच का हिस्सा ब्रह्म स्थान होता है, इसे खुला ही रखना चाहिए। लोग पुराने जमाने में घर में आंगन बनाते थे, वह ब्रह्म स्थान होता था, खुला होता था, कच्चा रखा जाता था और वहां मैया तुलसी को स्थापित किया जाता था। अब लोग शहरों में इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते, फिर लाखों करोड़ों के मकान बनाकर भी दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं। कभी कोई घर छोड़कर चला गया, कभी किसी ने इज्जत ही नहीं की। इतना पैसा लगाने के बाद भी दुखी दुख है जीवन में। क्यों? क्योंकि हमने तो अपने घर में ब्रह्म को ही जगह नहीं दी। हमने तो वहां पर भी एक कमरा बना डाला और वहां पर भी हमने स्टोर रूम बना दिया या अपना रसोई घर बना लिया, कुछ नहीं तो हमारे घर की टॉयलेट ही बना डाली। बहुत बहुत बुद्धिमान लोग हैं संसार में, जगह का पूरा उपयोग करना चाहते हैं, तो ब्रह्म को हटाकर टॉयलेट बना दिया। अब बताइए कि घर में खुशियां कहां से आए? जहां ब्रह्म होना चाहिए था वहां गंदगी है, या फिर वहां पर कमरा बनाकर स्टोर रूम बना दिया। तो ऐसा नहीं करना है बंधुओं। अब आपको अपने घर में देखना है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान पर यदि कोई कमरा है तो उसे खाली रखें। उस कमरे में कोई भी सामान, खास तौर से भारी सामान ना रखें। और यदि ब्रह्म स्थान आपका खाली है, आंगन है, तो अति उत्तम, उसके ठीक बीचों बीच तुलसी मैया का एक गमला रख दीजिए। अगर वह ब्रह्म स्थान कच्चा है तो सबसे सुंदर, आपका घर स्वर्ग बनेगा, हम गारंटी देते हैं। कच्चा जो स्थान होता है वह शुक्र का सूचक होता है। मैया लक्ष्मी और मैया तुलसी बड़ी खुशी खुशी शुक्र के स्थान पर विराजमान होती हैं, क्योंकि उन्हें यह स्थान अच्छा लगता है। अगर कच्चा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप एक गमले में मैया तुलसी को स्थापित करिए। अगर कमरा बना हुआ है तो फिर इतना ही कर लीजिए कि कमरे को साफ सुथरा रखिए, प्रकाश की पूरी व्यवस्था रखिए, कमरे में हल्के रंग का कलर कराइए, गहरे रंगों का कलर ना कराइए, और हो सके तो कमरे में दिव्य शक्तियों की तस्वीरें लगा दीजिए। परंतु कूड़ा कबाड़, कचरा, स्टोर रूम, गंदगी, भारी सामान मत रखिए। ब्रह्म स्थान की बात हो गई। अब बात करते हैं घर के ईशान कोण की। ईशान मतलब कि भोले बाबा का कोण। पहले भी हम बता चुके हैं इसके विषय में, फिर बता रहे हैं क्योंकि नया वर्ष है, इन बातों को याद कराते रहना चाहिए। तो घर में पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के ठीक बीचों बीच जो कोना बना है वह ईशान कोण है। उसे कभी गंदा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, चमकना चाहिए उस जगह को, प्रकाश की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि उस स्थान पर आपके खुली जगह है तो वहां पर एक बेलपत्र का पौधा स्थापित करिए गमले में, और उस पौधे के नीचे छोटे से शिवलिंग रख लीजिए। जी बंधु, बहुत लाभ प्राप्त होंगे। उस गमले में सबसे नीचे नाग नागिन का एक जोड़ा, जी बंधु ध्यान से सुनिए, नाग नागिन का एक जोड़ा जो किसी भी भोले बाबा के मंदिर में उनके शिवलिंग से स्पर्श करा लेना और उसे लाकर उस गमले में सबसे नीचे रख देना। फिर उसके ऊपर मिट्टी डालना और उस मिट्टी में एक बेलपत्र का पौधा लगाना और भोले बाबा को वहां बेलपत्र के पौधे के नीचे स्थापित कर देना। बहुत ही सुंदर तालमेल है, पूर्ण शास्त्रीय है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो इस प्रकार से बेलपत्र के पौधे को और शिवलिंग को स्थापित कर देता है ईशान कोण में, उसके घर कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, बीमारियां नहीं आती हैं और स्वयं भोले बाबा उसके घर में विराजमान रहते हैं। जी हाँ बंधुओं, काहे का काल सर्प दोष, कौन सा पितृ दोष, कोई भी नकारात्मकता आपके घर में आ ही नहीं सकती है यदि इस प्रकार आपने गमले को स्थापित कर दिया है। यह जो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं ना बंधुओं, लोग इतनी सी बातों को बताने में हजारों रुपए चार्ज कर देते हैं, लेकिन हम माई की सेवा में आपको यह सब कुछ समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि आप भी तो माँ के बालक हैं, माई के परिवार के हिस्से हैं, तो आपसे माई का प्रेम जुड़ा है, इसलिए आपको ये बातें हम माई के प्रेम में बताते हैं। तो आपको यह गमला स्थापित करना है।
ईशान कोण में। तीसरा स्थान, वैसे तो घर में बहुत सारे स्थान होते हैं, घर का रसोई घर भी एक मंदिर है, घर का मंदिर यानी पूजा करने वाली जगह भी बहुत पवित्र है, लेकिन इनके विषय में हम कभी और बात करेंगे। तीसरा स्थान है आपका बेडरूम, जहां आप सोते हैं। ध्यान रखें कि आपको कभी भी उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा में सिर करके नहीं सोना है। आपके सिर के ऊपर या आपके बिस्तर से जुड़ी हुई कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए और आपके कमरे में किसी भी प्रकार की सीलन नहीं होनी चाहिए, कमरे की दीवारों में दरारें नहीं होनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें। यदि कमरे में सीलन है, आपके बिस्तर के ठीक ऊपर दाएं बाएं कहीं खिड़की खुलती है, भयंकर नकारात्मकता आपके बेडरूम में आ जाएगी और आपको रात में डरावने सपने आएंगे, नींद में आपको बेचैनी रहेगी, सुकून की नींद नहीं आएगी, आप खूब सो लेंगे, उसके बाद भी जब जागेंगे तो थके थके से रहेंगे। और भी बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट हैं। एक बहुत ही अच्छी बात जो आप कर सकते हैं अपने कमरे में, यानी जहां आप सोते हैं वहां पर, तो आप हर शनिवार के दिन अपने घर के पूजा घर में 2 दीपक जलाइए। एक दीपक तो आप महामाई को समर्पित कर दीजिए, दूसरा दीपक आप अपने कमरे के यानी अपने बेडरूम के ठीक बीचों बीच रख दीजिए। जय बंधुओं, कोई पूजा पाठ नहीं है, अनुष्ठान नहीं है, बस आप रख दीजिए। दीपक गाय के घी से जलना चाहिए और पीतल का ही होना चाहिए, स्टील का नहीं, मिट्टी का नहीं, किसी भी अन्य धातु का नहीं। तो यह दीपक आपको रखना है। दीपक जितनी भी देर आपके कमरे में जलेगा वह आपके कमरे की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर देगा। याद रखना कि दीपक में जो लौ जलती है, गाय के घी से जो दीपक जलाया जाता है, पीतल में जलता है या मिट्टी के दीपक में जलता है, इस लौ को नचिकेता अग्नि कहा जाता है। नचिकेता अग्नि सबसे पवित्र अग्नि होती है और यह नकारात्मक ऊर्जाओं की शत्रु होती है। स्वयं यमराज ने बालक नचिकेता को यह वरदान दिया था, जो नचिकेता अग्नि को जलाता है वह भूत प्रेत पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहता है। तो आपको यह सप्ताह में एक दिन करना है, शनिवार के दिन करिए, रात्रि के समय करिए, सोने से पहले। उसके बाद आप अद्भुत परिवर्तन महसूस करेंगे। अपने कमरे में आप धूप भी जला सकते हैं। धूप यानी कि सुगंधित खुशबू, जी हाँ बंधुओं, इसे भी आप जला सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें कि एक प्लेट लें, स्टील की ले सकते हैं, उसमें थोड़ा कपूर रखें, थोड़ी सी धूप और थोड़ी सी गुग्गल, बाजार में मिल जाएगी गुग्गल, यह नकारात्मकता को भगाने की औषधि है। और इस कपूर को आप जला दीजिए, थोड़ी सी ही रखिए, ज्यादा धुआं हो जाएगा नहीं तो कमरे में। थोड़ी सी सामग्री जलाइए, बिल्कुल छटाक भर की, और आप जला दीजिए कमरे में थोड़ी देर के लिए। इसकी खुशबू, इसका धुआं फैलेगा और नकारात्मकता भाग जाएगी। जी हाँ बंधु, ये बहुत ही सिद्ध प्रयोग हैं, छोटे छोटे से प्रयोग हैं लेकिन बड़े सिद्ध हैं, लोग जानते ही नहीं हैं और परेशान होते रहते हैं। तो इन कार्यों को आप करिए, 3 जगह को शुद्ध कर लीजिए। एक और खास बात है कि आपके घर की छत को पूर्ण रूप से साफ सुथरा रखिए, चमका कर रखिए। कोई पुरानी कबाड़ की चीजें, लकड़ी, जंग लगा लोहे का सामान वगैरह नहीं होना चाहिए आपकी घर की छत पर, क्योंकि वह आपके घर का राहु है। एक और खास बात कि जब आप किसी भी व्यक्ति से मिलने जाएं और अपना आप चाहते हैं कि प्रभाव आप उसके ऊपर डालें, वह आपकी बातों से प्रभावित हो, आपका काम सिद्ध हो जाए, आपकी हर एक बात में वह हाँ हाँ में सिर हिलाए। जी हाँ बंधु, तो इसके लिए बड़ा ही छोटा सा सिद्ध प्रयोग है कि आप अपनी नाक पर जो आगे का हिस्सा है, यानी नाक की जो नोक होती है, उसे अपनी तर्जनी उंगली से ऐसे हाथ से घिसिए थोड़ी सी और नाक अपनी साफ कर लीजिए। जी हाँ बंधु, यह बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रयोग है। आपकी नाक जो है वह गुरु है, गुरु ज्ञान का प्रतीक है, और आपकी तर्जनी उंगली जो है वह मंगल है। जी हाँ बंधु, जब आप गुरु और मंगल का मेल कराते हैं तो एक जोरदार शक्ति पुंज प्रकाशित होता है, आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, आपका ऊर्जा क्षेत्र साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी नाक की जो नोक है, जहां नाक समाप्त होती है, वहां पर तर्जनी उंगली से थोड़ा सा फिरा लीजिए इसके ऊपर और नाक को अपनी साफ कर लीजिए। उसके बाद आप बात करने जाइए, देखिए कैसे प्रभाव जमता है। इसी के साथ साथ एक छोटी सी बात और है बंधुओं कि जब आप चाहते हैं कि आप कुछ कह रहे हैं और वह बात सत्य साबित हो जाए, जी हाँ बंधुओं, यह 21 दिन का प्रयोग है, आपकी बात सत्य साबित हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप कोई भी बात बोलिए कि मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी है,
मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी है, लगी नहीं है तब भी आपको बोलना है लग चुकी है। आपका बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा है लेकिन तब भी आपको कहना है मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। ऐसा आपको कम से कम 11 बार बोलना है। अकेले में बैठ के करना यह प्रयोग 11 बार आपको बोलना है। और उसके बाद अपने कंठ यानी अपने गले को अपनी 10 उंगलियों से और अंगूठे से, उंगली अंगूठा 10 से आपको छूना है और बोलना है ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। जी हाँ बंधु, इस तरह से आपको बोलना है कम से कम 11 बार। जी हाँ बंधु, अब ऐसा क्यों? आपका जो कंठ है वह बुध है और बुध के अधिपति हैं गणपति। तो आप अपने कंठ से जब बोलते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है जब बुध अपने अधिपति, अपने मालिक से आज्ञा प्राप्त कर लेता है। जी हाँ बंधु, तो आप जब इस तरह प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि 2, 4, 5 दिन कुछ भी ना हो, लेकिन आप जब इस प्रयोग को लगातार करते रहेंगे तो 21 दिन के अंदर अंदर ऐसा होने लगेगा कि आपकी कही हुई ज्यादातर बातें सत्य होने लगेंगी। इसे वाक सिद्धि कहा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो अक्सर अपने गले को छूते रहते हैं, अपने हाथ से अपने गले को छूते रहते हैं। कभी कभी मन में विचार आता होगा आपके कि यह इंसान अपने गले को बार बार क्यों छूता है। यही कारण है बंधुओं, लोग बहुत सारी चीजों को जानते हैं लेकिन चुपचाप प्रयोग करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। बस दूसरे इंसान को देखने में ये बातें थोड़ी सी अजीब लगती हैं, कभी कभी सामान्य लगती हैं, तो वह सोचता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, फिर सोचता है शायद इसकी आदत होगी। परंतु ये छोटे छोटे गुपचुप प्रयोग हैं लेकिन बड़े शक्तिशाली हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग, कामयाब लोग हैं, वे बार बार अपनी नाक को छूते हैं। जी हाँ बंधुओं, बात करते समय अपनी नाक को जरूर छूते हैं या अपनी तर्जनी उंगली से नाक के नोक को यानी आखिरी हिस्से को ऐसे घिसते भी हैं। तो इसीलिए यह करते हैं क्योंकि यह गुरु को जागृत करने का, गुरु मंगल मेल का बहुत ही बड़ा प्रयोग है। इसे आप जरूर आजमाते रहें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हमने आपको इसीलिए बताएं क्योंकि इनसे सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होगी और आपका ऊर्जा क्षेत्र शुद्ध होगा। जी हाँ बंधुओं, अब बात करते हैं अपने मूल विषय की कि आपको अपने गले में क्या पहनना है जिससे स्थायी धन लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होंगी और मां शक्ति का, मां चामुंडा का भी पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो ध्यान से सुनिए, हमने बहुत पहले इस प्रयोग को आपको बताया भी है, लेकिन अब नए वर्ष के नए अवसर पर फिर से इस प्रयोग को और बेहतर ढंग से समझाते हैं। कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो सकता है तो धैर्य के साथ देखना बंधुओं। जिन्हें कुछ करना है वो जरूर देखेंगे, बाकी टाइम पास वाले तो अब तक जा भी चुके होंगे। तो ध्यान से सुनिए, इस प्रयोग को आपको शुक्रवार या शनिवार के दिन करना है। शनिवार इसके लिए सर्वोत्तम दिन रहेगा। इसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी चीजों की आवश्यकता है। एक तावीज की आवश्यकता है, एक काले रंग के धागे की आवश्यकता है और काले रंग के 2 पत्थर के मोती। अगर पाइराइट के मोती मिल जाएं तो सर्वोत्तम है। अब आप कहेंगे कि यह पाइराइट का मोती कहां से मिलेगा? तो पूजा पाठ की दुकान पर जाइए, वहां पर पाइराइट के ब्रेसलेट, पाइराइट की मालाएं आती हैं, आप उनसे वह माला खरीद लीजिए या हाथों में पहनने वाला ब्रेसलेट खरीद लेना और उसमें से आप 2 मोती निकाल लेना। केवल 2 मोतियों की आवश्यकता है। बाकी के मोतियों को आप अपने घर के तिजोरी में रख सकते हैं, क्योंकि पाइराइट जो होता है उसे धन लक्ष्मी का चुंबक कहा जाता है, पैसे का चुंबक कहा जाता है। तो आप उसे अपने घर की तिजोरी में रख लेना। बाकी के जो बचे हुए मोती हैं किसी और को नहीं देना है आपको, और ना ही किसी और के लिए यह कवच बनाना है। नहीं तो आप समाज सेवा में लग जाएं, अपने दोस्तों को भी बता दें, उन्हें भी ये मोती दे दें कि तुम ले लो 2 मोती हमसे, तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो ऐसे नहीं करना है। अपनी सिद्धियां दूसरों को नहीं दी जाती हैं, अपने प्रयोग दूसरों को नहीं बताए जाते हैं। इस बात को समझिए। तो आपने क्या करना है कि पाइराइट के 2 मोती चाहिए। अब एक सफेद रंग का कागज चाहिए और लाल रंग की कलम चाहिए। शनिवार के दिन आपको यह प्रयोग करना है। ध्यान से सुनिए, नहीं कर सकते तो शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर दिन शनिवार ही होगा। शनिवार के दिन आपको रात्रि के समय लगभग 9 बजे के आसपास स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाना है और पूजा घर में जाने के बाद आपको
छोटे छोटे से कुछ कार्य करने हैं। अब महामाई की पूजा करनी है, यानी कि माँ भद्रकाली, माँ बगलामुखी या फिर दुर्गे माँ, जिनकी भी तस्वीर आपके पास हो उनकी तस्वीर की पूजा करनी है। तो ध्यान से सुनिए क्या करना है। आसन लगाना है, लाल रंग का कपड़ा बिछाना है जिसपे महामाई की तस्वीर को रखना है, पुष्प लाल रंग के ही चढ़ाना है, प्रसाद लाल रंग का ही चढ़ाना है और उसके बाद स्वयं भी आसन पर बैठना है। अगर हो सके तो लाल रंग के आसन पर ही बैठना और लाल रंग के वस्त्र ही पहनना। और एक खास बात कि महामाई की पूजा में कभी भी शरीर के ऊपर अधिक वस्त्र नहीं पहने जाते हैं। तो आप ऊपर वस्त्र न पहने, केवल एक चादर लपेट लें, लाल रंग की या पीले रंग की। अधिक वस्त्र ना पहने, नहीं तो जैकेट है, टी शर्ट है, पता नहीं क्या क्या पहनकर आप बैठ जाएं। इस तरह से आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित हो सकती है। वस्त्रों की अपनी अलग ऊर्जाएं होती हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि संत महात्मा बहुत कम कम कपड़े पहनकर रहते हैं। तो आपने भी यही करना है। अब आपको पूजा पाठ प्रारंभ करनी है। गाय के घी का दीपक जलाना है, जल से आचमन करना है, संकल्प लेना है, महामाई से विनती करनी है, हाथ में जल लेना है, एक लाल पुष्प लेना है, थोड़े से चावल लेने हैं और उसके बाद महामाई से निवेदन करना है कि हे महामाई, हम आपकी दया से, आपकी शरण में, आपकी कृपा से इस कवच का निर्माण कर रहे हैं। आप अपनी शक्तियों को इस कवच में भर दें आशीर्वाद स्वरूप में और उसे हम धारण कर लेंगे और हमें विश्वास है कि आप हमारा साथ देंगी, हमें सारी मनोकामनाएं पूर्ति करवाने में मदद करेंगे। इस प्रकार संकल्प लिया आपने, फिर अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपना कुल बोलना है, अपना स्थान बोलना है और अपना उद्देश्य बोलना है कि स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, और उसके बाद इसे छोड़ देना है। इस जल को, जो लाल रंग का पुष्प लाए हैं उसे और चावल को महामाई के सामने छोड़ देना है। महामाई को उसके बाद प्रसाद अर्पित करना है, धूप जलानी है और हाथ जोड़कर निवेदन करना है। यह पंचोपचार पूजा है। अब इस प्रकार माता रानी की पूजा करने के बाद आपने जो सामग्री लाए हैं, यानी कि जो पाइराइट का मोती, काला धागा, एक तावीज और सफेद कागज में आपको पहले ही लिख लेना है। यह मंत्र माई का नवाड़ मंत्र है, मां चामुंडा का। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा जाता है इसे। ओम ऐम ह्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। जी हाँ बंधु, संपूर्ण नवग्रह की शक्तियां समाहित हैं और देवियों के 9 रूप इसी में समाहित हैं। तो इस मंत्र को आपको उस कागज पर बहुत छोटा छोटा करके लिख लेना है और इस कागज को भी महामाई के चरणों में समर्पित करना है। फिर उसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला से या फिर स्फटिक की माला से, स्फटिक की माला आपको बाजार में मिल सकती है, पूजा पाठ की दुकानों पे आसानी से मिल जाती है। तो स्फटिक की माला से इस नवाड़ मंत्र का 3 माला जाप करना है। 3 माला से कम जाप मत करना। 3 माला एक ही स्थान पर बैठकर जाप करना है। कोई आपको यह पूजा पाठ करते हुए ना देखे और ना ही आपको टोके और ना ही आप इस बीच किसी से कोई शब्द भी बोलें, बात ना करें, कोई विचार मन में ना लाएं। महामाई के बारे में ही सोचें, अपनी पूजा विधि के बारे में विचार करें और पूजा करें, यानी मंत्रोच्चारण कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। उस कागज को फोल्ड करके उस ताबीज में भर देना है और उस धागे में उन मोतियों के बीच में उस ताबीज को लगा लेना है, यानी कि दाएं बाएं मोती एक एक बीच में वह ताबीज और आसपास गांठ लगा देनी है। इसके बाद यह आपका जो रक्षा कवच है वह तैयार है। इसे प्लेट में माता रानी के सामने ही रखा छोड़ें। जब यह सामग्री रखें या फिर इस कवच को रखें माता रानी के सामने प्लेट में, तो उस प्लेट पर लाल रंग का कपड़ा अवश्य डाल दें, सीधे सीधे प्लेट पर ना रखें। अब इतना करने के बाद आप माता रानी से विनती करते हुए उस सामग्री को वहीं रखा छोड़ दें रात भर के लिए। अगले दिन आप सूर्योदय से पहले जागें, स्नान आदि करने के बाद फिर से जाएं अपने पूजा घर में और फिर से गाय के घी का दीपक जलाएं। उस दीपक को जो रात्रि को जलाया उसे धोकर साफ करके दोबारा से जलाएं, प्रज्वलित करें, माई का आवाहन करें और माई से कहें कि हम उम्मीद करते हैं माता रानी कि आपने अपना आशीर्वाद इस रक्षा कवच में भर दिया है। अब हम इसका प्रयोग करेंगे और हम
आपकी कृपा को महसूस करेंगे। हमें विश्वास है कि आप हमारे साथ हैं। इस विचारधारा के साथ आप इस कवच को उसी वक्त अपने गले में धारण कर लें। इसे छुपा कर रखें, धागे को लंबा रखें, किसी को यह दिखाई न दे। जब आप इस रक्षा कवच को धारण कर लेंगे तो उसके बाद उसी दिन से आपको बहुत सकारात्मकता का एहसास होगा। आपको हर वक्त ऐसा लगता रहेगा जैसे कि कोई आपके आसपास है। आपको एक अजीब सी हिम्मत, अजीब सा साहस अपने अंदर महसूस होगा। एक गजब का आत्मविश्वास आपके अंदर जागने लगेगा। जहां आप पहले निराश उदास रहते थे, वहीं अब सकारात्मक दिखाई देने लगेंगे। बहुत शक्ति है इस कवच में। धीमे धीमे यह अपना प्रभाव आपके ऊपर जमाता जाएगा और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की तो करेंगे ही, इसकी शक्ति को स्वयं महसूस भी करेंगे। बस इसे अपवित्र मत होने देना। दूषित हाथों से इसे नहीं छूना है और किसी की शव यात्रा में नहीं जाना है। किसी के यहाँ जहाँ सूतक पातक लगा है वहां पर भी नहीं जाना है। रजस्वला धर्म में किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करना है और स्त्रियां भी इसे रजस्वला धर्म के समय धारण ना करें। यदि यह अपवित्र हो जाए तो फिर इसे जल विसर्जित कर दें और दूसरा रक्षा कवच अपने लिए निर्मित कर लें। तो बस इस कवच को धारण करिए और इसके अनुभव हमें कमेंट करके अवश्य बताना। अब तक किसी ने भी इसके बारे में नकारात्मक हमसे नहीं बोला है। सबने यही कहा कि गुरुजी बहुत ही चमत्कारी कवच है, क्रिया है यह। तो आपके अनुभव भी हम जानना चाहेंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। यदि कोई प्रश्न अब भी मन में उठे तो वीडियो में नंबर दे दिया है, इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन करिए और अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करा लीजिए। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई मां भद्रकाली पर अपनी पूरी आस्था बनाए रखिए। जिसका कोई नहीं होता है उसकी मां होती है, महामाई होती है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।